जब भी कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं. व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन देन सम एंगल्स आर फॉर्म्ड. ओके, फर्स्ट नंबर इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी फॉर्म्ड. हिंदी में संगत कोण. ये एफ शेप में बनते हैं. करस्पॉन्डिंग देखा है आपने, साइड में देखिए ये दिख रहा है, ये जो यहाँ पे हमारे ट्रीज लगे हुए हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, मतलब एक ही तरफ है ये. तो इसी तरह से यहाँ पर दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल BGH एंड DHF, एफ शेप बन रहा है यहाँ पर. ये दोनों क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सपोज मान लिया हमने कि 130 डिग्री है. ओके, तो ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. इसी तरह से ये दूसरा पेयर क्या होगा? 4 पेयर बनेंगे यहाँ पर. अगर यहाँ पर यह एंगल हमने कितना लिया था? 130 डिग्री लिया था. दिस एंगल विल बी 50 डिग्री बिकॉज दिस टोटल एंगल इज 180 डिग्री, सो दिस इज 50 डिग्री. अब अगर ये 50 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? CHF, ये भी 50 डिग्री होगा. सो दीज आर ऑल्सो अदर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देन नेक्स्ट पेयर इज दिस वन, AGE and CHG. This is also one pair of corresponding angle. Then next is this angle and this angle. This is other pair of corresponding angles. Okay, so these are corresponding angles. Okay, देखिए यहाँ पर this angle is 130 degree, so this will be 50 and these are vertically opposite angles, so this angle will be also 50 degree. And if we see corresponding angle, this angle will be equal to this one. These are this both. ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. ये दोनों भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. एंड दिस करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, सो देयर आर 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देयर. नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये Z शेप में बनते हैं. दैट मीन्स अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे. जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, मतलब सेम डिस्टेंस पे ये ट्रीज लगाए गए हैं अल्टरनेट पोजीशन पे. तो यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं हम. वही सेम एग्जाम्पल लिया है. ये 130 है, 50 है, वर्टिकली अपोजिट है. और यहाँ पर अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. Z शेप में फॉर्म हो रहे हैं. ये पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एरिया में आ रहे हैं. दैट्स वाई दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर क्या होगा? ये एंगल्स होंगे. दिस एंगल विल बी दिस वन. ओके, एंगल BGH विल बी इक्वल टू GHC. नेक्स्ट पेयर इज, ये देखिए ये पैरेलल लाइन के आउटसाइड के एरिया में आ रहे हैं. ओके, ये आउटसाइड के एरिया में आ रहे हैं. तो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण. यहाँ पर आपका ये एंगल 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा. एंगल EGB, दैट मीन्स EGB विल बी इक्वल टू FHC और CHF. नेक्स्ट पेयर इज दिस वन, AGE एंड DHF. These are also alternate exterior angles. ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. इनका भी कितना पेयर बन रहा है यहाँ पर? 4. 2 पेयर फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड 2 पेयर फॉर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स को और भी हम क्या कहते हैं? एंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. मतलब को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो कि ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने हो, सेम साइड में, इंटीरियर में और ये एक्सटीरियर में. तो सेम साइड में जब भी ट्रांसवर्सल के एंगल्स को हम कंसीडर करते हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, बट इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो अगर इनका सम 180 डिग्री होता है तो ये लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी. तो यहाँ पर को इंटीरियर एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं. ओके, को इंटीरियर एंगल्स मीन्स द एंगल्स whose sum is 180 degree, they are drawn on same side of transversal between two parallel lines. Okay,
सो सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट इज अदर साइड। अभी हमने दिस साइड we see the angles made on this side, now we see angles made on other side. So this angle will be 50, this angle will be 130, the sum of these angles is 180 degree. These are also co-interior angles. Then next, co-exterior angles. Exterior angles, co-exterior angle means the angles drawn on the same side of transversal but in the exterior part of parallel lines. This angle is 130, this is 50. The sum of these two angles is 180 degree. So these are co-exterior angles, or angles drawn on the same side of transversal are supplementary. Next pair is this one, EGB and DHF. These two angles, इनका sum भी 180 degree होगा. These are co-exterior angle. So there are two pair of co-interior angles and two pair of co-exterior angles. Okay. नेक्स्ट, अगर हमें चेक करना है कि कोई भी लाइन पैरेलल लाइंस हैं या नहीं, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम ये चार एंगल्स को चेक करेंगे. वी चेक दीज 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स. वी चेक फर्स्ट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. इफ दे आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट. और हम क्या चेक करेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं या नहीं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. और या फिर हम क्या देख सकते हैं, हम को इंटीरियर एंगल्स चेक करेंगे. अगर उनका सम 180 डिग्री आता है, इफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. हम चेक करेंगे कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. बस, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई भी लाइंस पैरेलल है या नहीं है. तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारी लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. नेक्स्ट आ जाता है, हमने 3 तरह की लाइंस पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस. तो ये स्क्यू लाइंस हैं, द लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, दे आर सेपरेटेड एंड दे आर ड्रॉन इन डिफरेंट प्लेन्स, दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, एक सेम प्लेन में नहीं होती है. सपोज यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ये ए बी के साथ मैंने यहाँ पर बना दी ई एफ, तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई. अब अगर मैं इसके साथ एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू पैरेलल हो गई. तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस है, ये सेम प्लेन में होती है. ये एक प्लेन हो गया और ये सेकंड प्लेन हो गया. लेकिन जो स्क्यू लाइंस होती हैं ये डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ होती हैं, इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है. ए बी और सी डी दोनों स्क्यू लाइंस हैं ये. ओके, विषम तल की रेखा है. दे आर नॉट लाई ऑन सेम प्लेन, दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स. दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर पैरेलल. ओके, एक्चुअली इनका प्लेन ही अलग होता है, तो ये स्क्यू लाइंस है. ओके, तो यहाँ पे लाइंस का खत्म हो गया है डिस्क्रिप्शन. अब हम आ जाते हैं वापस से लीनियर पेयर पे. ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में. एंगल्स क्या होता है, एंगल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो